Now comes when springs are in parallel. When springs are in parallel. ठीक है, दोनों की स्प्रिंग की लेंथ सेम है। जो हम इसको नीचे लेकर जाएंगे किसी फोर्स से ताकि ये एसटीएम करना शुरू करे, ऐसा नहीं हो सकता कि दो स्प्रिंग अलग अलग तरीके से स्ट्रेच हो। दोनों स्प्रिंग सेम डिस्टेंस सेम एक्सटेंशन दिखाना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉक से कनेक्टेड है। आई थिंक सब लोग इस बात से एग्री करते होंगे, क्योंकि वो एक ही ब्लॉक से कनेक्टेड है, दोनों में अलग अलग स्ट्रेच नहीं हो सकता। ये लीजिए, डिफरेंट स्ट्रेच होगा। ये देखो, ये जो स्ट्रेच है वो सेम है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, यानी कि इस बार दोनों में जो अपवर्ड फोर्स है वो डिफरेंट होगा। क्योंकि देखो K1x इज़ द फोर्स 1 फॉर स्प्रिंग 1 और दूसरे के लिए कितना है K2x। आपने x तो सेम रख दिया पर K1 K2 तो अलग है ना, फोर्स डिफरेंट होगा। पर एट द सेम टाइम नीचे जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके बराबर होगा। नीचे हम जो भी फोर्स लगा रहे हैं नेट फोर्स वो K1 प्लस K2 K1x प्लस K2x के बराबर होगा। खैर, इक्विलिब्रियम के दौरान हम क्या लिख सकते हैं? लेट द इक्विलिब्रियम के दौरान जब हमने कोई फोर्स एक्सटर्नली लगाया था तो हम क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए दोनों की दोनों y लेंथ से स्ट्रेच हुई थी, तो वी कैन राइट सिंपली K1y प्लस K2y इक्वल्स टू mg, क्योंकि नीचे mg होगा और ऊपर K1y प्लस K2y होगा। वी कैन ऑल्सो राइट K1 प्लस K2 इंटू y इज इक्वल्स टू mg। मैं याद दिला दूँ आपको, पहले भी हमने डेरिवेशन किया था ऐसा। ये देखिए, स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में mg इज kx। बॉक्स को लगाते ही बॉक्स लगाते ही थोड़ा स्ट्रेच तो हुआ होगा ना, क्योंकि हमने यहाँ x यूज़ कर लिया बाद वाले के लिए, तो पहले वाले के लिए y ले लिया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमने अपनी मर्जी से थोड़ा फोर्स लगाया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, K1 अब x एक्स्ट्रा आ गया, y प्लस एक्स प्लस K2 y प्लस एक्स माइनस mg इक्वल्स टू ma। एग्जैक्टली यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम देख लीजिए आप। पहले तो mg को बैलेंस करने के लिए kx था, लेकिन अगर आप फोर्स एक्स्ट्रा लगा रहे हो जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्ट्रेच आ रहा है, तो बैलेंस कैसे हो सकता है? ये बढ़ गया ना, ऊपर का फोर्स बढ़ गया, नीचे तो mg है। आपके स्ट्रेच होने की वजह से ऊपर का फोर्स बढ़ गया स्प्रिंग में छोड़ने पर, तो ये ky जो एक्स्ट्रा टर्म है ये मास इनटू एक्सेलरेशन दे रहा है, वो यहाँ पे लिखा जा रहा है सेम। सो K1 प्लस K2 y प्लस एक्स माइनस mg इक्वल्स टू ma। अब यहाँ पे K1 प्लस K2 इंटू वाई तो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ x बचेगा। लेट्स राइट इट, K1 प्लस K2 x इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में यहाँ आ जाइए। एक्सेलरेशन आ गया K1 प्लस K2 डिवाइड बाय m इंटू एक्स, चाहे तो माइनस साइन लगा लीजिए। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का K1 प्लस K2 बाय m इंटू एक्स, कैंसिल x कैंसिल, व्हाट इज ओमेगा, K1 प्लस K2 डिवाइड बाय m। अब टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई m अपॉन K1 प्लस K2। और कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन k इक्विवेलेंट। सो पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या आता है, सिंपली एडिशन। जो रेजिस्टेंस में हमने सीरीज में पढ़ा था फॉर्मूला, वो यहाँ स्प्रिंग में पैरेलल में आता है और वाइस वर्सा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट है कि सीरीज़ में K1 प्लस K2 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 चलता है,
1/k इक्विवेलेंट के बराबर, और यहाँ पैरेलल में एक्चुअली में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को लग रहा है सर आपने लटका वाला हैंगिंग वाला बताया है, वैसे बना के दिखाओ, तो वैसे भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे बना लो और शुरू कर दो आप। बस इसमें क्या है कि इनिशियल वाला फोर्स नहीं आएगा, जल्दी हो जाता है ये वाला। आपने फोर्स लगाया, दोनों में सेम ही स्ट्रेच आना ज़रूरी है, पर फोर्स अलग अलग हो जाएंगे। तो यू कैन सिंपली राइट कि K1 प्लस K2 जो भी स्ट्रेच आया होगा x का, और ये तो फोर्सेस हैं F1 F2 दोनों स्प्रिंग्स में अलग अलग हैं, इंटू x इज इक्वल्स टू हमने जो अप्लाई किया K इक्विवेलेंट x। ये जल्दी हो गया, देखो तुरंत आ गया। तो आप K इक्विवेलेंट दोबारा डायरेक्टली लिख सकते हो K1 प्लस K2। हैंगिंग वाले में थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है। अगर हैंगिंग वाला नहीं करना है ऐसे कर सकते, पर दोनों आने चाहिए, सवाल दोनों से आ जाते हैं। खुशखबरी ये है कि फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है।